ट्रंप के टैरिफ कैसे यूएस को बर्बाद कर रहे हैं। अब देखो, ये मैं कहां से बता रहा हूं, ये येल यूनिवर्सिटी है यूएस की। ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में आती है, मतलब ऑक्सफोर्ड लेवल की यूनिवर्सिटी है ये, उन्हीं के देश की। और उन्हीं के देश का पूरा रिपोर्ट है कि अगर ये टैरिफ लगाते हैं, ये टैरिफ का खेल जिस तरह से कर रहे हैं, ये आदमी कैसे यूएस को बर्बाद कर देगा। पूरी रिपोर्ट है इनकी। और इस रिपोर्ट को पढ़ करके हिंदी में समराइज किया है मैंने, आप चाहो तो पूरा पढ़ लेना। समरी में आपको समझा देता हूं इस रिपोर्ट में क्या है। बकर नहीं करता मैं, ऐसे ही पूरी रिपोर्ट के साथ आया हूं। जुलाई 2030-2025 तक यूएस का एवरेज इफेक्टिव टैरिफ रेट 18.4%। 1933 के बाद यह सबसे ज्यादा टैरिफ रेट है। जो टैरिफ का खेल इन्होंने ही शुरू किया है अलग अलग देशों पर, इतने सारे देशों पर, तो एवरेज ही 18% के आसपास टैरिफ हो जाएगा। अब टैरिफ की वजह से शॉर्ट रन में प्राइस लेवल 1.8% बढ़ेगा। इनके देश में महंगाई बढ़ेगी ना। अरे कुल मिला के सीधी सी बात है, भारत पर अगर टैरिफ लगाया है या अलग देशों पर टैरिफ लगाया है, भारत का माल जब यूएस में बिकने के लिए जा रहा है, आपने भारत के माल पर टैरिफ लगा दिया है, मतलब अपने देश में आपने उस माल को महंगा कर दिया है। 100 रुपए का माल 125 रुपए का कर दिया है, क्योंकि 25% टैरिफ लगाया ना भारत पे। भारत का माल आपने 125 रुपए का कर दिया है, मतलब आपके देश के लोगों को उसी माल को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। मतलब आप अपने देश में महंगाई लेके आए। सोच के देखो, तो 1.8% प्राइस लेवल बढ़ जाएगा भैया उनके देश में। एक आम अमेरिकन हाउस होल्ड को 2025 में $2400 यानी कि 2 लाख रुपए का इनकम इक्विवेलेंट लॉस होगा। शूज की कीमतें शॉर्ट रन में 40% बढ़ जाएंगी, कपड़े की कीमत 38% बढ़ जाएगी, लॉन्ग रन में शूज 19% और अपैरल 17% तक महंगे हो जाएंगे। ये सब यूएस में होंगे। रियल जीडीपी ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 2025 से 26 में हर साल 0.5% उनका घटेगा। मतलब ऐसा ना हो कि भैया आज तुम डेवलप्ड नेशन हो, कल को डेवलपिंग में आ जाओ। भारत बन जाएगा डेवलप्ड, तुम डेवलपिंग में आ जाओ। ये तो डूबेगा और अपने देश वालों को भी डुबा के मानेगा ये। रियल जीडीपी ग्रोथ, बहुत ज्यादा ब्लंट बोल रहा हूं मैं, खुल के बोल रहा हूं भैया, है मुझे डर है कहीं ये, हम तो यूट्यूब पे आप ही के देश का प्लेटफॉर्म है, ये भी आप ही के देश का प्लेटफॉर्म है, और जो बात कर रहे हैं, अरे जो करना हो कर लेना, मैं तो बोलूंगा भाई, ठीक है। रियल जीडीपी ग्रोथ 2025 से 26 0.5% घटेगा। लॉन्ग रन में इकोनॉमी साइज 0.4% छोटा हो जाएगा, यानी कि सालाना 115 बिलियन का आपको नुकसान होगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका बढ़ेगा सर 0.4% और 2026 तक 0.7% तक बढ़ जाएगा। 2026 से 35 के बीच टैरिफ से गवर्नमेंट को 2.8 ट्रिलियन का रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन मतलब उन्होंने अपने देश में महंगाई करी ना, एक आदमी को जो 100 रुपए का माल मिल रहा था वो 125 पे करेगा, तो सरकार को तो ज्यादा मिलेगा, टैरिफ बढ़ाया है उसने। लेकिन सरकार को टैरिफ मिलने के बाद भी सरकार प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आएगी भैया। डायनेमिक इकोनॉमिक इंपैक्ट के अकॉर्डिंग 2.3 ट्रिलियन ही आपको मिलने वाला है, और 463 बिलियन का गैप, यानी कि इतना तो पाकिस्तान की जीडीपी है। पाकिस्तान का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? पालतू कुत्ते को जो लेके चल रहे हैं आजकल, पालतू कुत्ता ही तो है ये, है? जिस देश का अपना कोई वजूद नहीं है, जिस देश का अपना कुछ है नहीं, दिन रात ये कर्जे में ही डूबा रहता है। नशाखोरी की पूरे देश को आदत, नशाखोरी का मतलब इसी से इनका धंधा ही चलता है। उसको तुम लेकर के घूम रहे हो, पट्टा बना करके पेट्रोल निकालोगे भैया, और कह रहे हो कि भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। तो ये पालतू जानवर की जीडीपी इतनी है और इतने का तुम तो गैप क्रिएट कर रहे हो।